हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अब वह समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक विचार के साथ चलना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह डर गई है। उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि आने वाला वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है और वह देश में एक सशक्त चेहरे के रूप में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अब एक मंच पर आकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अपने कॉलेज में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा। अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए। ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एक मंच पर आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अब वह समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी नीतियों को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक विचार के साथ चलना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरह डर गई है। उन्हें बेवजह परेशान करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि आने वाला वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है और वह देश में एक सशक्त चेहरे के रूप में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अब एक मंच पर आकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अपने कॉलेज में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा। अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल उनको इकट्ठा होना पड़ेगा,
उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए। ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।